आदेश के मैं बिल्कुल फेवर में हूँ और महिलाओं को ही नाप लेना चाहिए क्योंकि लिए बेहतर है कि जहाँ पे जिम या योगा सेंटर है वहाँ पे महिलाएं ही महिलाओं को सिखाएं। ये महिला की सुरक्षा के लिए है, बहुत अच्छा है ये। महिला का नाप ले। इस प्रस्ताव का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये आदेश हमारे हिसाब से सही आदेश है क्योंकि ये बहुत अच्छी पहल है और इस पर तत्काल कार्रवाई हो। आदेश के मैं बिल्कुल फेवर में हूँ और महिलाओं को ही नाप लेना चाहिए क्योंकि वो जहाँ पे उनका नाप लिया जाता है वो एक सेपरेट रूम होता है और जहाँ पे किसी भी तरीके की अनहोनी होने की आशंका ज़्यादा होती है तो अगर महिला ही महिलाओं के साथ रहेंगी तो थोड़ा सा सेफ फील करेंगी और इस आदेश को पूरे तरीके से सारे जिम और योगा सेंटर पे पारित होना चाहिए और पालन करना चाहिए। नहीं, निजी मामला तो है लेकिन चूंकि क्या है ना कि हर जिम का या योगा का अपना एक ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस कोड को फॉलो करने के लिए उनको नाप तो देनी ही पड़ेगी, तो उस कल्चर को ही फॉलो करना है और तो उनकी सेफ्टी के लिए ही है। इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि हम कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो ये ऐसा होना चाहिए। करने के लिए बेहतर है कि जहाँ पे जिम या योगा सेंटर है वहाँ पे महिलाएं ही महिलाओं को सिखाएं। उससे एक प्राइवेटिज्म बना रहेगा कि औरतों के साथ कोई जो है मिसहैपनिंग होने के चांसेस कम होंगे, तो ये बेहतर है जी। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर जी। ये महिला की सुरक्षा के लिए है, बहुत अच्छा है ये। महिला का नाप ले और पुरुष का नाप ले। जी जी, ये भी सर जी बहुत अच्छा है। जो महिलाएं योगा सिखाती हैं वही सिखाएं। जिम में जो जिम ट्रेनर महिला है वही सिखाए और पुरुष को सिखाए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बिल्कुल आपने महिला आयोग ने जो अपना ओपिनियन रखा है महिलाओं के संदर्भ में, नाप के विशेषकर संबंध में, तो हम समझते हैं कि बहुत पहले से महिलाओं का माप महिलाएं लिया करती हैं, महिलाओं का माप जो है पुरुष बहुत कम लिया करते हैं। अब रह गया सवाल कि भाई हर सेंटर का सिस्टम अलग है। हाँ जी, तो हर सेंटर का अलग अलग तौर तरीका है काम करने का, अलग अलग उनका विधि विधान है, अलग अलग उनके वो अपने जो सिस्टम में जो उनकी तकनीकी है उसको अपनाने का अलग अलग उनके पास चेयरपर्सन है। तो तमाम बातें हैं और रह गया सवाल कि महिलाओं का सम्मान सबसे गंभीर सवाल है और राष्ट्र के विधा के प्रति, राष्ट्र के महिलाओं के अस्मत के प्रति और अब तमाम देश की परंपरा के प्रति अच्छी सोच महिलाओं के प्रति होना चाहिए। तो इसलिए होना चाहिए कि महिलाएं समाज की अस्मत होती है और अस्मत को हमेशा सुरक्षित रखना हर व्यक्ति का धर्म है और कानून भी वही हमको इजाजत करता है, चाहे वो महिला आयोग का कानून हो, चाहे जो भी महिला से संबंधित विभाग का जो उनका विधि विधान हो। हम समझते हैं कि सब महिलाएं से संबंधित जितने सिस्टम प्रशासनिक हैं सब एक ही जगह आकर के केंद्रित हो जाते हैं कि महिलाओं का सुरक्षा, महिलाओं का रखरखाव, महिलाओं के प्रति लोगों की जागरूकता। तो जागरूकता का मतलब ये है कि महिलाओं को सुरक्षित रखना हम समझते हैं कि पूरे हिंदुस्तान यानी भारत में हर व्यक्ति का धर्म है। इस प्रस्ताव का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, पूरे समाज की तरफ से स्वागत करता हूं। ये स्वागत योग्य निर्णय है और मेरा एक सुझाव भी है, जो भी इस तरह के सेंटर है, चाहे सिलाई सेंटर हो, जिम सेंटर हो या नाई की दुकान हो जहां औरतें जाती हैं, वहां रजिस्ट्रेशन से पहले ही एक उसमें सरकारी शर्त कंडीशन होनी चाहिए कि आपके पास महिला ट्रेनर है या महिला नाप लेने वाली है, तभी आपको रजिस्टर्ड किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। सवाल इस बात का है कि समाज को इस बिंदु पर सोचने की जरूरत क्यों पड़ी, महिला आयोग को सोचने की जरूरत क्यों पड़ी। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं
हमारे समाज को ये लोग दूषित करते हैं। इस तरह के सेंटर वाले, इस तरह के दर्जी वाले, इस तरह के जिम वाले हमारे समाज को गंदा कर रहे हैं, हमारे संस्कार को गंदा कर रहे हैं, हमारे भारतीय सभ्यता को गंदा कर रहे हैं। इसलिए सोचने की जरूरत पड़ी। इसलिए इस निर्णय को मैं स्वागत करता हूं और मैं इसका डिमांड भी करता हूं कि रजिस्ट्रेशन से पहले ये शर्त होनी चाहिए कि आपके पास ट्रेनर नहीं है तो आपका अधिकार नहीं है ना सिलाई सेंटर खोलने का, ना जिम सेंटर खोलने का, ना नाई दुकान खोलने का। जब तक ये ना हो तब तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। इन पे सख्त पाबंदी लगानी चाहिए ताकि हमारी माँ, बेटी, बहन सुरक्षित रहे। जैसे हम समाज को सुरक्षा दे रहे हैं वहाँ भी हमारी सुरक्षा देना जिम्मेदारी है। चूंकि कोई भी यह सेंटर एक ऑफिस टाइप का होता है, एक दुकान टाइप का होता है, वहाँ ये हमारी जिम्मेदारी पहले से निर्धारित करनी होगी कि हम रजिस्टर्ड तभी करेंगे, तभी उसको जिम्मेदारी देंगे दुकान खोलने का या जिम सेंटर खोलने का जब वह ट्रेनर वहाँ उपलब्ध हो। अन्यथा सख्त कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। इसलिए महिला आयोग के इस निर्णय को मैं स्वागत करता हूँ। ये आदेश हमारे हिसाब से सही आदेश है, क्योंकि जो महिलाएं हैं, ठीक है, अगर जिम में जाती हैं या पुरुष है तो जिस हिसाब से वो ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, कुछ का इंटेंशन सही है और कुछ का नहीं भी सही रहता है। वो क्योंकि कपड़े उस हिसाब से पहन के जिम में ट्रेनिंग की जाती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारे हिसाब से तो ये सही आदेश है। और दूसरा आप क्या बता रहे हो? हाँ, योगा सेंटर में भी हमारे हिसाब से योगा सेंटर में भी उसी हिसाब से कपड़े मतलब पहने जाते हैं तो उसमें हाँ, तो ये भी सही है। अगर प्राइवेट जो जैसे बसें हैं उसमें कैमरेज हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कैमरा लगा रहता है, इससे सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है, उनकी सुरक्षा को देखते हुए महिलाओं की। और बाकी ये आदेश हमारे हिसाब से जो सरकार निजी मामला है महिलाओं का। हाँ, तो निजी मामला है, लेकिन निजी मामला ठीक है, तो महिलाएं अगर नहीं बोल रही हैं, ठीक है, तो महिलाएं कुछ तो महिलाएं असुरक्षित तो महसूस करती होंगी ना। अगर जिम में जा रही हैं, ठीक है, अगर पीछे ट्रेनर या जिस हिसाब से ट्रेनिंग दे रहा है उस हिसाब से अगर उनको नहीं अच्छा लग रहा है तो जाहिर सी बात है। तो हमारे हिसाब से तो फिर अध्यादेश जो भी दिया गया है, सरकार ने किया है, तो वो पॉजिटिव वे में है, ठीक है। जो महिलाओं का मामला है और जो पुरुष दर्जी हैं जो महिलाओं का नाप लेते हैं, ठीक है, अगर अच्छे क्वालिटी का है, पुरुषों के अंदर क्वालिटी है, सिलते हैं, लेकिन इसका कहीं कहीं मिसयूज भी हो रहा है। ऐसा नहीं है सारे टेलर भी गलत नहीं है, अच्छे हैं, लेकिन उसके आड़ में कुछ लोग गलत भी हैं। औरतों का जिसका नाप लेते हैं उसका मिसयूज भी करते हैं। लेकिन ये हो कि उस जेंट्स टेलर के साथ साथ एक महिला का भी टेलर जो है उसके असिस्टेंट के रूप में साथ में रहना जरूरी है। यही हाल ट्रेनर में भी है। ट्रेनिंग में केवल पुरुष ट्रेनर रहते हैं, महिलाओं के साथ जो है ऐसा नहीं सारे लोग अभद्रता करते हैं, लेकिन कुछ लोग तो करते हैं। तमाम शिकायतें आप पेपरों में देख ही रहे हैं। तो एक असिस्टेंट के रूप में महिला का अगर हो रहा तो महिला का असिस्टेंट रूप में होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छी पहल है और इस पर तत्काल कार्रवाई हो। नहीं देखो, विपक्षी देखो तो कोई न कोई मामले का विरोध तो करेंगे ही करेंगे। वो तो जो भी सरकार करेंगे उसका विरोध तो विपक्ष वाले करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये बहुत अच्छी पहल है और सरकार से मेरी गुजारिश है इसको तत्काल जो है और बहुत कड़ाई से इसको और कैमरे की निगरानी में हो सब कुछ। अभी जैसे भोजन वाले में देखिए तमाम इस तरह के उल्टे सीधे हुए CCTV फुटेज हो, हर चीज़ हो, सब कुछ खाने में अभद्र मिला देते हैं, ऐसे यहाँ भी होना चाहिए। इसी से देखिए लव जिहाद के आप जैसे अब शिकायतें आएंगी तो कहीं न कहीं जो है लव जिहाद होगा ही, ज़्यादा करके वही लोग करते हैं। अब हम नाम किसी पर्टिकुलर किसी रिलीजन का हम लेना नहीं चाहते हैं, आप देख ही रहे हैं। लेकिन ये पहल बहुत अच्छा पहल है और इस पर तत्काल कार्रवाई हो, हमारा ये आग्रह है।